हेलो दोस्तों। मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज से हम इस चैनल पर जीएस के प्रैक्टिस सेट्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इन प्रैक्टिस सेटों में हम जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू देखा करेंगे, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सारे क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के रहेंगे। जो पोर्शन कभी नहीं बदलता है उसी के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, चीता, हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। देखिए, इसमें जो हाथी वाला ऑप्शन है, हाथी जो है भारत का जो है ये राष्ट्रीय धरोहर पशु है। याद रखिए कि हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। धरोहर पशु, ठीक है। तो याद रखना, हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पशु, अगर राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ है, अगर धरोहर पशु पूछे, राष्ट्रीय धरोहर पशु, तो हाथी आएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिए। पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा हाथी, ठीक है। अगर पूछे राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो होगा बाघ, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। भारत की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में, ये तो सबको पता ही होगा। अगला सवाल, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को माना जाता है। अगला सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं टोटल होती हैं 206, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? अगर लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, ठीक है। यदि ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। ये हो जाएगी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, सबसे लंबी नदी, ठीक है। और यदि इसकी लंबाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और ये जो है गोदावरी, ये है भारत की दूसरी लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो जाएगी, और भारत की दूसरी लंबी नदी सेकंड नंबर पे, ठीक है। भारत की, भारत की दूसरी लंबी नदी हो जाएगी गोदावरी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा गोदावरी। और अगर पूछे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो भी हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। अगला सवाल, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सौर मंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर सी। जो शुक्र है, देखिए शुक्र को कहा जाता है चमकीला ग्रह। चमकीला, चमकीला, चमकीला ग्रह, ठीक है। याद रखिए, लाल ग्रह मंगल को, चमकीला ग्रह शुक्र को। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, लाओत्से। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। इसकी अगर हाइट पूछी जाए तो हाइट कितनी है इसकी? हाइट है 8,848 मीटर, ठीक है। और केटू ये जो है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केटू। तो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू हो जाएगा। और देखिए कंचनजंगा जो है, ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची, भारत की सबसे सबसे ऊंची, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और अगर पूछे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हो जाएगा केटू। और अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सीधा होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का संविधान किस वर्ष और तिथि को लागू हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का संविधान देखिए, 15 अगस्त 1947, ये तो इंडिपेंडेंस डे हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ये तो गणतंत्र दिवस हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, हाँ तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था या लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाते हैं। बाकी ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो किया था चार्ल्स बेबेज ने किया था, चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए पिछले सवाल में ये जो थॉमस एडिसन है इन्होंने किया था बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन पूरा नाम है इनका। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कर्नाटक जो है ये सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कॉफ़ी उत्पादक, कॉफ़ी कॉफ़ी उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा है, कॉफ़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी, बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट। तो विटामिन ए की कमी से जो होता है ये होता है रतौंधी। और अगर पूछे कि बेरी बेरी किससे होता है तो बेरी बेरी जो है ये होता है बी1 की कमी से, बी1। बी1 का बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, 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 ठीक है। तो बी1 को थायमिन भी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका थायमिन है। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और स्कर्वी ये जो है ये होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स ये होता है विटामिन डी की कमी से। और रिकेट्स को ही हम लोग सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग, सूखा रोग भी रिकेट्स को ही कहा जाता है जो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी, और स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से। अगला सवाल, विश्व के किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? विश्व के किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि? भारत, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि जो है ये कहा जाता है थाईलैंड को। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी। तो भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं ये बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून, 11 जुलाई, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 5 सितंबर को मनाया जाता है वो जो शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती,
गांधी जयंती। ठीक है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। पहले नंबर पर राजस्थान, और फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है क्षेत्रफल का, याद रखिएगा। और जनसंख्या में पूछे तो जनसंख्या में सबसे, जनसंख्या में पहले स्थान पर है जनसंख्या में यूपी। ठीक है। जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पर है, और क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नहीं, सॉरी, इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका तब हेडक्वार्टर था, यानी मुख्यालय इसका जब था वो था कोलकाता, कोलकाता। तो इसके बाद 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। 1 अप्रैल 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। इससे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये है मुंबई में स्थित। देखिए, हैदराबाद में जो है, हैदराबाद में चार मीनार है, चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में है। नई दिल्ली में तो आपको पता ही है, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, और भी कई बहुत सी चीज़ें हैं दिल्ली में तो, संसद। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, चार मीनार हैदराबाद में। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, सोन नदी। तो बिहार का शोक जो है ये कहा जाता है कोसी नदी को। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, गेंदा, सूरजमुखी। ये तो आप सभी को पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला सवाल, भारत में शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? भारत में शिक्षक दिवस, देखिए पहले तो भी मैं आपको बता के आया हूँ, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। और किसकी याद में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो शिक्षक दिवस जो है ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। और ये जो थे हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को इनकी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 5 सितंबर। ठीक है। अगला सवाल, जापान देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, येन, युआन, टका। तो जापान की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है यान, याद रखना, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा येन है। अगला सवाल, वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किस महत्वपूर्ण गैस की खोज की गई थी? किस महत्वपूर्ण गैस की खोज की गई थी जोसेफ प्रिस्टले द्वारा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज की है जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला सवाल, पूर्वोत्तर राज्य असम की राजधानी का नाम क्या है? ये तो सभी को पता होगा, असम की राजधानी है दिसपुर। ईटानगर जो है ये है अरुणाचल की राजधानी, अरुणाचल, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। शिलोंग है मेघालय की, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है। कोहिमा है, कोहिमा जो है ये है नागालैंड की राजधानी, नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मेघालय की शिलोंग है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, और असम की दिसपुर है। अगला सवाल, प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? भाखड़ा नांगल बांध जो है ये बनाया गया है सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध याद रखना, सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल, कथकली किस राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? कथकली,
कथकली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कथकली जो है ये है केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली हो गया, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ठीक है। केरल का दूसरा शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, एक है कथकली। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और आंध्र प्रदेश का जो है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल के दो हैं, एक मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। अगला सवाल, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु, जल, स्टील, निर्वात। देखिए हाँ, ऑप्शन के हिसाब से ध्वनि की गति सबसे अधिक हो जाएगी स्टील में। वैसे ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है वो होती है एल्यूमिनियम में। ठीक है। अगला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटे भारतीय राज्य गोवा की राजधानी क्या है? देखिए गोवा जो है ये है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा भारतीय राज्य। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि भारत का सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है? गोवा। और गोवा की राजधानी क्या है? ये है पणजी। अगला सवाल, प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था, ये दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो वो जो सेव गिरता है वही वाला। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था आइजैक न्यूटन ने। गैलीलियो गैलीली साहब, इन्होंने किया था दूरबीन की खोज की थी इन्होंने। दूरबीन की खोज की थी गैलीलियो गैलीली साहब ने। ठीक है। अगला सवाल, शुद्ध पानी का रासायनिक सूत्र शुद्ध शुद्ध पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? शुद्ध पानी का रासायनिक सूत्र है CO2H2O, H2SO4। तो शुद्ध पानी का रासायनिक सूत्र होगा H2O। अगला सवाल, हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है ये है बुध ग्रह। ठीक है, याद रखना सूर्य के सबसे निकट जो है, ठीक है, याद रखना सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है ये है बुध ग्रह। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी किस वर्ष की गई थी? 2014, 2016, 2018, 2020। तो ऐतिहासिक जो नोटबंदी ये की गई थी 2016 में। अगला सवाल, एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए एक सवाल तो यहीं से बन जाएगा कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? कौन सा हो जाएगा? काजीरंगा। तो काजीरंगा जो है ये किस राज्य में है? ये है असम में। ठीक है, याद रखना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण ये तो सभी को पता होगा, ये करवाया था शाहजहां ने। किसकी याद में करवाया था? शाहजहां ने करवाया था अपनी बीवी मुमताज की याद में। मुमताज। ठीक है, ये करवाया था शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण। अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल, रौफ भारत के किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो रौफ जो है ये है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तो रौफ जो लोक नृत्य है ये है जम्मू कश्मीर का। अगला सवाल, विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार, तो विश्व में सबसे पहले कागज का आविष्कार जो हुआ था ये हुआ था चीन में। ठीक है, याद रखना कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला सवाल, एक स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस में पूछा है? कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, और अगर डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है वायुमंडल में? तो वायुमंडल में जो है
सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, कितनी? लगभग 71%। इसके बाद आती है ऑक्सीजन, कितनी? लगभग 21%। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। और उसके बाद अन्य गैसें आएंगी छोटी मोटी। अगला सवाल, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल पोंगल जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पोंगल जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला सवाल, ऐतिहासिक शहर हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हैदराबाद जो ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। अगला सवाल, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली या आईटी हब के नाम से जाना जाता है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो सिलिकॉन वैली या आईटी हब जो है बेंगलुरु को माना जाता है। अगला सवाल, कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कुचिपुड़ी ये भी मैं आपको बता के आया हूँ, पिछले सवालों में बताया है। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का। केरल के आपको बताए थे दो, एक मोहिनी अट्टम, दूसरा दूसरा कौन सा बताया था? कथकली। तमिलनाडु का क्या था? भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु का बताया था आपको भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ठीक है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का एक तो मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला सवाल, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मैंग्रोव वनों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और पूछा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो भारत के किस राज्य में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, मानव शरीर के लिए विटामिन सी का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत। देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी पीछे बता के आया हूँ मैं, स्कर्वी। स्कर्वी स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का सबसे उत्तम प्राकृतिक स्रोत, विटामिन सी जो पाया जाता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फल यानी कि इसका सही आंसर होगा आंवला। अगला सवाल, संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो संस्कृत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीत गोविंद, इसके रचयिता हैं कवि जयदेव। अगला सवाल, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सार्क की स्थापना हुई थी सन 1985 में। याद रखिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की जो स्थापना है ये हुई थी सन 1985 में। ठीक है, अगला सवाल, महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी ये दी गई थी 23 मार्च की सुबह 1931। तो 23 मार्च 1931 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इस इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।